प्रिय विद्यार्थियों, धार्मिक साहित्य की श्रेणी में अपने पिछले व्याख्यान में हमने ब्राह्मण साहित्य को पढ़ा। इसी की अगली कड़ी के रूप में आज हम बौद्ध और जैन साहित्य के महत्व को इतिहास पुनर्निर्माण की दृष्टि से आंकने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत के लोकप्रिय बौद्ध धर्म के अंतर्गत साहित्य का सृजन भी प्रचुर मात्रा में हुआ। इस साहित्य से न केवल ऐतिहासिक महत्व की नवीन सूचनाएं मिलती हैं, वरन अन्य स्रोतों से ज्ञात जानकारी का तुलनात्मक परीक्षण भी होता है। बौद्ध साहित्य पाली, बौद्ध संस्कृत और विशुद्ध संस्कृत इन तीनों भाषाओं में मिलता है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध ग्रंथों में सबसे पहले जातक ग्रंथों का स्थान आता है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं दी गई हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार कुल 550 जातक कथाएं हैं। इन जातक कथाओं से बुद्ध के काल एवं बुद्ध से पूर्व के काल की आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों, सामाजिक रीति रिवाजों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी जातक कथाएं मूल्यवान हैं। इन्होंने भारतीय कला को भी प्रभावित किया है। भरहूत और सांची के स्तूपों की वेष्टनियों में तथा अजंता के चित्रों में जातक कथाओं का अंकन मिलता है। इन्हीं जातक कथाओं को आधार बनाकर आर.एल. मेहता ने अपनी पुस्तक प्री बुद्धिस्ट इंडिया में बुद्ध से पूर्व के भारतीय समाज और जनजीवन का विवरण देने का प्रयास किया है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए हैं। बुद्ध के वचनों का संकलन 3 पृथक पृथक ग्रंथों के अंतर्गत हुआ, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपिटक की संज्ञा दी गई है। ये 3 पिटक हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का रचनाकाल तथा इनमें प्राप्त सूचनाओं का समय मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तथा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का विवरण है एवं बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की जीवनचर्या से संबंधित निर्देश हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों पर आधारित बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवेचन है, जो अनेक रूपकों, कथानकों एवं उदाहरणों के माध्यम से किया गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का तार्किक ढंग से विवेचन किया गया है। पिटकों के माध्यम से बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। पाली भाषा के ग्रंथों में एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलिंद पन्नो है। इसमें यूनानी राजा मिलिंद अर्थात मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं विवादास्पद प्रश्नों पर हुए दार्शनिक वार्तालाप का विवरण है। बौद्ध साहित्य एवं दर्शन के इतिहास को जानने की दृष्टि से मिलिंद पन्नो एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रसंगवश तत्कालीन सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है। महावंश एवं दीपवंश श्रीलंका के पाली महाकाव्य हैं, जिनमें गौतम बुद्ध की जीवनी, श्रीलंका एवं भारत के प्राचीन राजवंशों की वंशावलियाँ, प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों के वर्णन, महेंद्र तथा संघमित्रा द्वारा लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार आदि का विवरण मिलता है। मौर्य काल के इतिहास से संबंधित अनेक उल्लेख इन ग्रंथों में मिलते हैं। दीपवंश की रचना संभवतः 4ठी शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। महावंश की रचना अनुमानतः 5वीं शताब्दी ईस्वी में महानाम द्वारा की गई थी। कालांतर में संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई, जिनसे उपयोगी ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती हैं। ऐसे ग्रंथों में महावस्तु, ललित विस्तर, दिव्यावदान, बुद्धचरित, सौंदरानंद एवं आर्य मंजूश्री मूलकल्प उल्लेखनीय हैं। महावस्तु हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो वस्तुतः बौद्ध अनुश्रुतियों एवं सिद्धांतों का विश्वकोश माना जाता है। इस ग्रंथ का मूल अंश लगभग
प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का प्रतीत होता है। ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध के लीलामयी दैविक स्वरूप का वर्णन है एवं प्रसंगवश तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन के संकेत भी मिलते हैं। अवदान साहित्य में दिव्यावदान एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें मौर्य काल के बारे में उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं, विशेष तौर पे अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में। सम्राट कनिष्क के समकालीन बौद्ध विद्वान अश्वघोष की रचनाओं बुद्धचरित एवं सौंदरानंद में बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं का विवरण मिलता है, साथ ही ऐतिहासिक संदर्भों की जानकारी भी मिलती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध धर्म का 8वीं शताब्दी तक का इतिहास मिलता है, जिसमें प्रसंगवश प्राचीन राजवंशों का भी उल्लेख हुआ है। इस ग्रंथ में नंद राजाओं, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार आदि के संबंध में उपयोगी जानकारी मिलती है। अब हम इतिहास निर्माण की दृष्टि से जैन साहित्य के महत्व का विवेचन करेंगे। कुछ दिनों तक अधिकांश जैन ग्रंथ अप्रकाशित रहे, जिसके कारण प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में इनका सदुपयोग नहीं हो पाया, किंतु धीरे धीरे जैन ग्रंथों के अध्ययन से भारतीय संस्कृति के ज्ञान में अधिक पूर्णता और विश्वसनीयता प्राप्त हुई। आरंभिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जिनमें आगम साहित्य प्राचीन और सर्वाधिक महत्व के हैं। इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 1 अनुयोग द्वार है। आगम साहित्य की रचना एवं संकलन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक के लंबे समय तक विभिन्न धार्मिक अधिवेशनों एवं विद्वानों के प्रयासों से हो सका। जैन आगम साहित्य में जैन धर्म एवं दर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही तत्कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण सूचनाओं का भी उल्लेख होता है। भगवती सूत में महावीर स्वामी की जीवनी के साथ 16 महाजनपदों का भी उल्लेख हुआ है। आचरांग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र आदि महत्वपूर्ण प्राचीन धर्म है। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्व है। यह हेमचंद्र की पुस्तक त्रिशस्ती शलाका पुरुष चरित्र के परिशिष्ट के रूप में मिलता है। परिशिष्ट पर्वन में जैन साहित्य में उल्लिखित ऐतिहासिक जानकारियों को संकलित किया गया है, जिसमें प्राचीन जैन आचार्यों की जीवनियाँ, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में प्रचलित कथाएं और अनुश्रुतियाँ मिलती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ भद्रबाहु चरित है, जिसमें जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य के अंतर्गत अनेक पुराणों एवं कथाओं की रचना भी की गई, जिनसे उस समय की सामाजिक धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन पुराणों में जिनसेन द्वारा लिखित हरिवंश पुराण, जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया, तथा जिनसेन और गुणभद्र द्वारा रचित महापुराण, जो 9वीं शताब्दी में लिखा गया, विशेष तौर पे उल्लेखनीय है। महापुराण के 2 भाग, आदि पुराण एवं उत्तर पुराण, जो धर्म, दर्शन, नीति और कर्मकांडों में जैन धर्म का विश्वकोश माना जाता है। जैन साहित्य में कथा साहित्य भी रचा गया, जिससे तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन की अनेक झांकियां देखने को मिलती हैं। इनमें 8वीं शताब्दी में हरिभद्र सूरि द्वारा रचित कथा कोश, सम्रादित्य कथा एवं धूर्ताख्यान तथा उद्योतन सूरि द्वारा रचित कुवलय माला कथा विशेष महत्व की हैं। इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों के महत्व की दृष्टि से अगली व्याख्यान में हम लौकिक साहित्य के बारे में जानेंगे।